तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण लेके आया हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अम्ल के भौतिक गुण के बारे में, तो आज हम बताते हैं यहाँ पे अम्ल के रासायनिक गुण, यानी अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उनके बारे में हम बताएंगे कि अम्ल किन किन पदार्थों से क्रिया करते हैं या किन किन चीज़ों से क्रिया करते हैं। आइए हम इनको क्या करते हैं देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं क्रियाशील और अक्रियाशील। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे क्रियाशील धातुएं जैसे होती हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं, क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि धातुओं से क्रिया अर्थात अम्लों का धातुओं से क्रिया क्या होता है, इनके बारे में तो देखते हैं। धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से क्रिया अर्थात जब ये धातुएं अम्लों से क्रिया करेंगी तो क्या प्रदान करेंगी, क्या बनाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सक्रिय धातु सोडियम से हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिया कराया। जब क्रिया कराया तो बना क्या यहाँ पे दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या दे रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। अर्थात जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण वह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में है, हाइड्रोजन गैस इधर है आपका उत्पाद के रूप में, और अभिकारक के रूप में आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम धातु से क्रिया कर रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है, मैग्नीशियम धातु से क्रिया कर रहा है। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम धातु से क्रिया कर रहा है। जब मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया, जब अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक उसी तरीके से पहले उदाहरण के या पहले एग्जांपल के अंतर्गत जैसे देखा आपने कि नाइट्रिक अम्ल को मैग्नीशियम से क्रिया कराया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट व हाइड्रोजन गैस विस्थापित किया अर्थात बनाया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर धातु कार्बोनेटों से क्रिया, अर्थात जो धातु कार्बोनेट है उससे क्रिया, किसकी क्रिया, अम्लों की क्रिया। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे धातु कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो दोस्तों होते हैं ये सभी क्या होते हैं, धातु कार्बोनेट होते हैं। तो धातु कार्बोनेट को हम अम्ल से क्रिया कराते हैं। अब जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अम्ल हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे क्रिया कर रहा है, यहाँ पे धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, धातु कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है। तो क्रिया के फलस्वरूप बना क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो लवण होगा और जो जल है आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पाद करेगा। हम समझ सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट क्रिया करता है अम्ल से तो धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाता है। तो दोस्तों धातु लवण के साथ क्या है आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, अम्ल के रूप में क्या हमने लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट में क्या लिखा हमने, सोडियम कार्बोनेट। और जब ये क्रिया करते हैं क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल को मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल को मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। इस क्रिया के दौरान दोस्तों धातु कार्बोनेट से जब क्रिया होगी तो जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होगा व लवण भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि धातु कार्बोनेट है, जब क्रिया करता है तो धातु लवण के रूप में मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अगली रासायनिक क्रिया क्या है, नेक्स्ट में धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अर्थात अम्लों का धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो हम यहाँ देखते हैं धातु ऑक्साइडों से अम्लों की क्रिया में क्या है, यहाँ पे जैसे धातु ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो भी होते हैं धातु ऑक्साइड जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप यहाँ क्या है, धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो एक तरह से क्षार हो गया। और यहाँ पे क्या है, अम्ल है। जब दोनों मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो लवण तो होगा ही। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर क्या लिया है, हमने यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम ऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है तब जाकर सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। अर्थात जब धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनाएंगे, अर्थात लवण व जल विस्थापित करेंगे। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार दूसरी क्रिया में हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरी क्रिया में क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करता है, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और जल प्रदान करता है। तो इस अवस्था में यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कराते हैं तो वो विस्थापित करके धातु लवण व जल प्रदान करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्रिया में क्या है, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया, अर्थात धातु बाई से जो क्रिया करते हैं, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, तो वो क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो धातु कार्बोनेट प्रदान करेंगे वही धातु बाई कार्बोनेट प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया, तो धातु बाई कार्बोनेट कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिया हमने यहाँ पे, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। आप जानते हैं यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट खाने के सोडे के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इन्हीं से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो पहली क्रिया क्या है, रिएक्शन है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब खाने वाले सोडे से या सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो लवण, सोडियम क्लोराइड व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोरीन, इसका ये दो इधर बनाएंगे, उसके बाद ये H और H यहाँ पे H2 हो जाएंगे, और एक कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लेकर के जल बनाएगा, और CO2 कार्बोनेट के पास 2 ऑक्सीजन बनेंगे। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। दोस्तों अगला हम देखते हैं रिएक्शन, नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम बाई कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, जब नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम बाई कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात ये लवण बना रहा है और जल दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब धातु बाई कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण अर्थात धातु लवण व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सदैव बनेंगे। लो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। यूजेज ऑफ एसिड में हम क्या देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं ये प्रबल अम्ल होता है, ये चट्टानों से प्राप्त होता है, अर्थात हमारे भूगर्भ के नीचे से प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किया जाता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लास्टिक निर्माण में। किस निर्माण में, प्लास्टिक निर्माण में, प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण में। दूसरा है कृत्रिम रेशे, अर्थात जो कृत्रिम रेशे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की रेशों से मिला करके बनाए जाते हैं, उन रेशों के निर्माण में। अगला क्या है, बैटरी का पेट्रोल। अब यहाँ पे पेट्रोल का मतलब गाड़ी का पेट्रोल मत समझिएगा, ये बैटरी का पेट्रोल मतलब होता है बैटरी का चालन करने वाला द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटरी का पानी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे बैटरी का पेट्रोल। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जैसे कि हम जानते हैं सोने और चांदी के शोधन में, जैसे सोना और चांदी आभूषण होता है, ये इनके जो जंग होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और ये जब गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने में भी किया जाता है। दोस्तों उर्वरक के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग, औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके साथ साथ एक यह विस्फोटक के रूप में भी
कार्य किया जा सकता है या कार्य में लिया जा सकता है, अर्थात विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि दोस्तों अमाशय में पाया जाता है हमारा। ये जो अम्ल होता है दोस्तों कपड़े को रंगने में, अर्थात ये जो होता है अम्ल कपड़े को रंगने में, जैसे आप देखते हैं कि उद्योगों में हमारे जीन्स वगैरह आदि के कपड़े होते हैं, ये इनको कलर करने में HCl का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके साथ साथ फेरस को साफ करने में, अर्थात जैसे मजबूत धातुएं में जैसे अगर देख लिया जाए लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है तो इससे दोस्तों लोहे को साफ किया जाता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं यहाँ पर अगला देते हैं एसिटिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं सिरका। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, जैसे हम इसका उपयोग सिरका के रूप में कर सकते हैं, अर्थात अचार को संरक्षित करने के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे फलों के अचार बनाए जाते हैं, वो फंजाइयों से खराब होने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए सिरका यानी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।